बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ यू ऑल नो कि अभी हमने ऑफ्थल्मोलॉजी स्टार्ट की हुई है, तो आज हम उसी को फ़र्दर कंटिन्यू करते हैं। और आज हम आईलेट्स के चैप्टर को पढ़ेंगे। जो बीच में फोर्थ चैप्टर है और थर्ड चैप्टर है, वो एक जनरल रीड वाले चैप्टर्स हैं। फोर्थ चैप्टर में हमें क्लिनिकल ऑफ्थल्मोलॉजी के बारे में बताया हुआ है, जनरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में बताया हुआ है कि हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स हैं। और जो थर्ड चैप्टर है, इसके अंदर फिजियोलॉजी ऑफ विजन बताई हुई है। इसके अंदर हमारे पास रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और ये सारे फिनोमेना बताए हुए हैं, जो कि हम लोग सेकेंड ईयर में भी गाइटन में पढ़ के आए हैं फिजियोलॉजी में। तो ये एक जनरल रीड वाला चैप्टर है। लेकिन इफ़ यू थिंक कि इसमें से आपको कोई भी बात समझ नहीं आ रही है या कोई भी क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। तो आज हम आईलेट्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आईलेट्स में सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आईलेट्स के अंदर जो है वो बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जिस कंपोज्ड ऑफ मैनी स्ट्रक्चर्स। अगर हम आउटवर्ड टू इनवर्ड मूव करते हैं, आउटवर्ड से लेकर इनवर्ड देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमें क्या चीज़ नज़र आती है? हमें नज़र आती है स्किन, ठीक है। आउटसाइड में हमें स्किन नज़र आती है। स्किन क्या होती है? स्किन एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है और एक थिनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फाइन हेयर्स होते हैं, आपको नज़र आते हैं। इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स भी फील होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स भी नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आई है स्किन, ठीक है, वो एक थिनर स्ट्रक्चर है और एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्किन के बाद सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू इज़ प्रेजेंट। इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है कि एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है कि इसके अंदर फैट नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो फैट कंटेंट इन द सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद जो थर्ड लेयर है, दैट इज़ नोन एज अ स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर, कि इसके अंदर हमारे पास जो पता है कि ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल होते हैं, जो कि आइस को सराउंड कर रहे होते हैं, और जो ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल होते हैं वो लिप्स को सराउंड कर रहे होते हैं। तो भी हम आए पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर ऑब्वियसली ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल्स होंगे। तो जो थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है, जो स्ट्राइटेड मस्कुलर लेयर के अंदर होता है, तो वो पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल्स। उसके बाद अब मसल्स आ गए, तो ऑब्वियसली उसके बाद सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो जो सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल्स के दरमियान में और टार्सल प्लेट के दरमियान में प्रेजेंट होती है। और इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेजल्स भी होती हैं, जो और नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। ऑब्वियसली कि मसल्स हैं तो मसल्स को ब्लड सप्लाई भी चाहिए होती है और नर्व सप्लाई भी चाहिए होती है, तो सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले स्किन है, हमने देखा स्किन के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। फिर सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर फैट नहीं होती। फिर मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर कौन सा है? पैल्पेब्रल पार्ट है हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल्स का। उसके बाद सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो कि ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल्स को और टार्सल प्लेट के दरमियान में होती है, और इसके अंदर ब्लड वेजल्स भी होती हैं और नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। सो सब मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर आती है, दैट इज़ नोन एज अ फिब्रस लेयर, ठीक है। फिब्रस लेयर के अंदर एक थिकन पार्ट होता है और थिन पार्ट होता है। जो थिकन पार्ट होता है उसको कहते हैं टार्सल प्लेट, और जो थिन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पैल्पेब्रल फेशिया। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे देखें आपको टार्सल प्लेट्स नज़र आ रहा है, और ये टार्सल प्लेट है, उसके अंदर मेमोबियन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, या अभी आप आगे मैं इसको फर्दर डिस्कस करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर हमारे पास होती है, दैट इज़ नोन एज अ लिवेटर मसल एपिन्यूरोसिस, ठीक है। तो लिवेटर मसल्स के एपिन्यूरोसिस हमारे पास प्रेजेंट होती है। ये एक जो लिवेटर मसल है, इसके अंदर फ्लैशी मस्कुलर पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि ऑर्बिट को सराउंड कर रहा होता है, ठीक है। अब मस्कुलर पार्ट है, तो मस्कुलर पार्ट ने कहीं ना कहीं अटैच भी होना है, तो वो हमारे पास अटैच होता है अपर आईलेट के अंदर, ठीक है। अपर आईलेट में वो अटैच हो जाता है, उसकी जो एक्सपेंशंस होती हैं वो अटैच होती हैं स्किन के साथ, ठीक है। टार्सल प्लेट्स के साथ भी अटैच हो जाती हैं, ऑब्वियसली जो कैंथर टेंडन्स होते हैं वहाँ पे भी, और जो कंजक्टाइवा होता है, ठीक है, जो अपर आईलेट का कंजक्टाइवा होता है, अपर फॉर्निकियल कंजक्टाइवा होता है, वहाँ पर भी अटैच होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है, दैट इज़ नोन एज अ नॉन स्ट्राइटेड मसल, जिसको हम कहते हैं मलर्स मसल, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये ऑर्बिकुलरिस है, ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये मलर मसल्स हैं, ये दीज आर द नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। ये पैल्पेब्रल फेशिया जब ये हमने ऊपर पढ़ा फिब्रस लेयर में, उसके डीप में होता है। और अगर अपर आईलिड की बात करें
तो इसकी जो ओरिजिन है वो हमारे पास जो लिबेटेड टेंडन है उसकी जो लोअर सरफेस होती है वहाँ से ये अटैच होता है, और ये जो इसकी जो इंसर्शन होती है वो जो अपर टार्सस मसल्स होते हैं उसके अपर बॉर्डर पे जाकर अटैच हो जाता है। और अगर लोअर आईलिड की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस है। जो लोअर आईलिड है इसके अंदर जो इसका जो ओरिजिन है ये कैप्सुलर पैल्पेब्रल हेड में जो कि इंफीरियर रेक्टस मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यहाँ से वहाँ से ओरिजिनेट करता है। और जो इंसर्शन होती है इसकी, ये इंसर्ट कर रहा होता है लोअर बॉर्डर ऑफ द लोअर टार्सस पे। वहाँ पे ऊपर देखें तो जो इंसर्ट कर है वो अपर बॉर्डर ऑफ द अपर टार्सस पे इंसर्ट कर है, और जो लोअर आईलेट के अंदर है वो इंसर्ट हो रहा है लोअर बॉर्डर ऑफ द लोअर टार्सस मसल। उसके बाद में जो कंजक्टिवा उसकी मेम्ब्रेनियस लेयर आती है, ठीक है, वो अटैच हो जाती है टुवर्ड्स द टार्सल पे। और फिर अगर हम लिड मार्जिन को देखें तो आपको लिड मार्जिन के अंदर आई लैशेस नज़र आती हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, इसको ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मोल्स भी कहते हैं, और मेबोबियन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये टार्सल प्लेट्स नजर आए, इसके अंदर मेबोबियन ग्लैंड्स होते हैं, ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, और ये जो ओपनिंग्स ऑफ द मेबोबियन ग्लैंड्स है ये लिड मार्जिन के अंदर ओपन हो रहे होते हैं। और अगर मैं ग्लैंड्स ऑफ द आईलिड्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले तो स्किन, ठीक है, स्किन के अंदर क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। दैन टार्सल प्लेट्स। अब टार्सल प्लेट्स के अंदर क्या होता है ये देखें, टार्सल प्लेट्स मैं आपको पहले भी बताया था, तो इसके अंदर मेबोबियन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेबोबियन ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे पास 30 to 40 होते हैं अपर आईलिड के अंदर, और लोअर आईलिड के अंदर जो है वो हमारे पास टार्सल प्लेट्स के अंदर कम होते हैं, वो 20 to 30 प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑयली सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। जो लिड मार्जिन के अंदर ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस एंड मोल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस होते हैं वो हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, और जो ग्लैंड्स ऑफ मोल्स होते हैं वो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं।